गुड मॉर्निंग बच्चों। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कोविड-19 के तहत राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपकी ऑनलाइन क्लासें लग पा रही हैं। फ़िलहाल विद्यालय की जितनी भी ऑफलाइन क्लासें फ़िलहाल बंद हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासें सुचारू रूप से चलती रहें। इसके लिए क्या है कि आप अपने समय पर रहते हुए कोर्स वगैरह परचेज कर लें, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो चुके, कहीं आपको कोई परेशानी या बाधा नहीं होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। कक्षा 7 विषय संस्कृत और प्रकरण सुभाषितान यानी फर्स्ट लेसन है, वो आज आप शुरू होने वाला है। वाइट बोर्ड पर लेसन लिखा ही हुआ है, आप ध्यान से देखना, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। तो प्रकरण है सुभाषितानी। सबसे पहले मैं इसी का अर्थ बता देता हूँ कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुमन अक्षर भाषितानी मन वचन, यानी अच्छे वचन या अच्छी कही गई बातें। इसका अर्थ यही होता है, भाषितानी मन कही गई बातें, सुमन अच्छी कही गई बातें या अच्छे वचन। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेसन का फर्स्ट श्लोक है। कृपया ध्यान से देखना कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। कहने का मतलब है कि हमारे जो पृथ्वी पर है मात्र 3 ही रत्न पाए जाते हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? देखिए, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। पृथिव्याम मन पृथ्वी पर, हमारी जो ये पृथ्वी है, मातृभूमि है, उस पर त्रीणि मन 3 रत्नानि मन रत्न है पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? जलम मन जल, अन्नम मन अन्न और सुभाषितम मन अच्छे वचन। यानी हमारी इस पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न पाए जाते हैं। कौन से? जल, अन्न और सुभाषित, यानी अच्छे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। मूढ़ई मन मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेषु मन पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको रत्न संज्ञा मन रत्नों की संज्ञा विद्यते मन दी जाती है। यानी मूढ़ई जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो पत्थर आदि के जो टुकड़े होते हैं उनको ही रत्नों की संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब जो हीरे वगैरह होते हैं, जो कठोर धातु होती है, पत्थर होते हैं, इनको ही क्या है, रत्नों की संज्ञा देते हैं। वास्तविक है जो अपने रत्न होते हैं वो जल, अन्न और अच्छे वचन ही होते हैं। और जो पत्थर के टुकड़े हैं वो उनको कौन? मूर्ख व्यक्ति के रत्नों की संज्ञा देते हैं। एक बार दोबारा देखें, बिल्कुल समझ आ जाएगा आपके कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर मात्र 3 ही रत्न होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को ही रत्नों की संज्ञा दी जाती है। अपना फर्स्ट श्लोक है जो समझ आ गया होगा। सेकंड श्लोक है जो आप देखिए, ये भी इतना ही सरल है जितना कि ऊपर वाला। देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपति रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठम। देखिए, सत्येन मन सत्य के द्वारा ही, धार्यते मन धारण की जाती है, पृथ्वी मन पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है या जो मातृभूमि है वो सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है। यानी जब तक हमारे इस पृथ्वी पर सत्य का अस्तित्व है तब तक ये पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन असत्य का बोलबाला ज़्यादा हो गया उस दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सत्येन तपति रवि, और सत्येन मन सत्य के द्वारा ही, रवि मन सूर्य, तपति मन तप रहा है, यानी उस सत्य के द्वारा ही हमारा जो ये सूर्य है वो तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य मन सत्य के द्वारा, वाति मन बहती है, वायु मन वायु, और सत्य के द्वारा ही हमारी जो वायु है वो लगातार बह रही है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सर्वमन सब कुछ, सत्य मन सत्य में, प्रतिष्ठितम मन विराजमान है, और सब कुछ सत्य में ही विराजमान है। दोबारा देखिए कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा हमारी वायु बहती है, और सत्य के द्वारा सब कुछ क्या है, सत्य में ही विराजमान है। ठीक है, आपको 2 श्लोक बिल्कुल समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो दोबारा समझ लेना, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, दोबारा समझा दूंगा इन्हें। अगला है तीसरा है, दानेन तप्ति शौर्यश्च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नये ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। देखिए, कहने का मतलब यह है, हमारे जो सुभाषितानी का जो फर्स्ट लेसन चल रहा है उसमें ये जो श्लोक हैं बिल्कुल ही सरल भाषा में लिखे गए हैं, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। देखिए, दाने मन दान में, तपसी मन हमारी तपस्या है, तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, चयमन और विज्ञान मन विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में,
विस्मय मन आश्चर्य न ही कर्तव्य, न मन नहीं कर्तव्य मन करना चाहिए। यानी इन सभी में कोई भी यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो पृथ्वी है बहुरत्न होने के कारण हमारी पृथ्वी क्या कहलाती है? वसुंधरा। यानी अनेक रत्नों को धारण करने वाली हमारी क्या है? पृथ्वी वसुंधरा है। तो दोबारा देखिए, दाने तपसी शौर्य च विज्ञान विनय नए विषयों ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी दान में, तप में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी इस पृथ्वी में अनेक रत्न होने के कारण ये पृथ्वी क्या कहलाती है? वसुंधरा कहलाती है। आया होगा समझ में, आशा करता हूँ। अपना चौथा श्लोक है, देखिए, सद्भि एव सह आसित सद्भि कुर्वित संगति सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरित। कहने का मतलब ये, एक तरफ सज्जन व्यक्ति होता है, एक तरफ दुर्जन व्यक्ति होता है, कि सज्जन व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और दुर्जन व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए या उनके साथ कैसी मित्रता करनी चाहिए, वो इस श्लोक के माध्यम से प्रकट किया गया। देखिए, सद्भि मन सज्जन के एवं ही सहआसित मन बैठना चाहिए। यानी सज्जन के साथ में ही बैठना चाहिए, हमेशा उसी के साथ में रहना चाहिए। सद्भि मन सज्जन के साथ, कुर्वित मन करनी चाहिए, संगति मन संगति, यानी उसी के साथ क्या हमारी सत्संगति होनी चाहिए, उसी के साथ हमारी की मित्रता होनी चाहिए। और सद्भि विवादम, सद्भि मन सज्जनों से ही, विवाद मन झगड़ा और मैत्री मन मित्रता, चय मन और, यानी सज्जनों के साथ में झगड़ा और मित्रता ये दोनों करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। ठीक है। नए मन नहीं, असद्भि मन दुष्ट व्यक्तियों के साथ और दुर्जनों के व्यक्तियों के साथ किंचित मन कुछ भी नए आचरित मन नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके साथ में ना तो कोई मित्रता करनी चाहिए, ना ही उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। दोबारा देखिए कि सद्भि एव से आसित सद्भि कुर्वित संगति सद्भि विवादम मैत्री से न सद्भि किंचित आचरित। कहने का मतलब यह है कि सज्जन व्यक्ति है उसी के साथ में बैठना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगति, और सज्जन व्यक्तियों के साथ में हमेशा संगति करनी चाहिए, उसी के साथ जो आचरण है वैसा करना चाहिए। और सद्भि विवादम मैत्री से, और सद्भि यानी सज्जनों के साथ में मित्रता और जो लड़ाई झगड़ा है वो करना चाहिए। और न असद्भि किंचित आचरित, लेकिन असद्भि जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी न आचरित व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगला है अपना छठा श्लोक है, पाँचवा श्लोक, 5 श्लोक है। वो देखिए, 4 श्लोक आपको समझ में आ गए होंगे खूब अच्छी तरह से। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल सीधे और सरल भाषा में श्लोक लिखे गए हैं। धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु आहार व्यवहार से त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। कहने का मतलब है कि व्यक्ति सुखी किस प्रकार से रह सकता है, वो खुश किस प्रकार से खुश रहता है, वो देखिए इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। कैसे बताया गया है कि धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु, यानी धन धान्य, धन कहते हैं पैसे मनी जो होते हैं, और धान्य कहते हैं खाद्य पदार्थ। प्रयोगेशु इनके प्रयोग करने में, और विद्या संग्रहेशु और विद्या को इकट्ठा करने में, यानी विद्या अर्जित करने में। आहारे भोजन में, व्यवहार जो हमारे साथ हम जो व्यवहार करते हैं दैनिक जीवन में जो व्यवहार होता है, यानी आपस में बातचीत करने का जो तरीका होता है, अपना लहजा होता है। चयमन और त्यक्त मन जो छोड़ देता है लज्जा मन लज्जा को, इन सभी व्यवहारों में जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी भवेत्, हमेशा कैसा रहता है? सुखी रहता है। दोबारा देखिए समझ में आएगा कि धन धान्य प्रयोगेशु विद्या संग्रहेशु च आहार व्यवहार से त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। कहने का मतलब यह है कि धन रुपयों पैसों में, धान्य खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं, धन धान्यों के प्रयोग में, और विद्या को अर्जन करने में, और भोजन में, और हमारा जो दैनिक जो व्यवहार होता है, इन व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है, शर्मिंदगी को छोड़ देता है, शर्माना छोड़ देता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी इन व्यवहारों में कि कोई भी लज्जा नहीं करनी चाहिए या कोई भी शर्म नहीं करनी चाहिए, तभी व्यक्ति सुखी रह पाता है।
अंतिम में अपना श्लोक है कक्षा 7 संस्कृत सुभाषितानी का फर्स्ट लेसन है और उसका अंतिम श्लोक चल रहा है। देखिए अंतिम श्लोक क्या कहता है कि व्यक्ति के पास में अगर क्षमा है, क्षमा रूपी जो शक्ति उसके पास में है, तो उसका दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम गुस्से में रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमको नुकसान पहुंचा सकता है, हमें कष्ट दे सकता है, बाधा दे सकता है, लेकिन अगर हम उससे गलती करके क्षमा मांग ले तो सामने वाला व्यक्ति हमको क्षमा भी कर देता है और हम भी क्या है सुरक्षित रहते हैं। इसलिए हमें हमारे अंदर क्या क्षमा मांगने का भी गुण होना चाहिए। तो देखिए क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। कहने का मतलब यह है कि क्षमा मन क्षमा के द्वारा, क्षमा वशीकृति लोके यानी जिसके पास में क्षमा है वो कृति मन करता है लोके मन संसार को, यानी जिसके पास में क्षमा का जो गुण है, क्षमा रूपी जो गुण है, उस वह व्यक्ति संसार को अपने वश में कर सकता है। आगे क्षमा किम न साध्यते, क्षमा मन क्षमा के द्वारा किम मन क्या न साध्यते मन नहीं सिद्ध किया जाता, अर्थात क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जाता या क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात सब कुछ उसके द्वारा साधा जा सकता है। शांति खड्ग करे, शांति खड्ग मन तलवार यानी शांति रूपी तलवार करे मन हाथ में यस्य मन जिसके है, यानी शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, जिसके पास में शांति है, तो किम करिष्यति क्या करेगा दुर्जन मन दुष्ट व्यक्ति, तो दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर पाएगा, अर्थात उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वही इसमें इस श्लोक के माध्यम से आपके सामने प्रकट किया गया है। एक बार दोबारा देखें कि क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। कहने का मतलब यह है कि क्षमा वशीकृति लोके जिसके पास में क्षमा है, क्षमा जिसके पास क्षमा है वो संसार को वशीकृति मन वश में कर सकता है, यानी क्षमा जिसके पास में है, क्षमाशीलता का गुण जिसके पास में है वह संसार को वश में कर सकता है। और क्षम्या किम न साध्यते अर्थात क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जाता है, क्या नहीं साधा जाता, अर्थात सब कुछ साधा जा सकता है। और शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने, और शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है तो दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अर्थात क्षमा मांग करके वो अपना कार्य निकाल सकता है। आशा करता हूँ कि आपको कक्षा 7 संस्कृत सुभाषितानी जो फर्स्ट लेसन है समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और दोबारा पूछ सकते हैं। तो आज आपका ये लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।